जी तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन टीम स्ट्रक्चर को कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक चीफ प्रोग्रामर टीम होता है या टीम लीड इसको कहते हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर और या बाकी टीम मेंबर जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो अथॉरिटी है लाइज विद द प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड के पास होती है। अब इसका क्या होता है, सीनियर मेंबर प्रोवाइड द टेक्निकल लीडरशिप एंड इज डेजिग्नेटेड एज अ चीफ प्रोग्रामर या टीम लीड या हेड, जो भी आप उसको नाम दे लें। इसी तरीके से वो डिफाइन करता है स्पेसिफिकेशन, कंस्ट्रक्ट द हाई लेवल डिज़ाइन, सारी चीज़ें वो बनाता है। डिज़ाइन हाई लेवल बना के वो डेवलपर्स को देता है कि आपने इस तरह से कोडिंग करनी है। He partitions the remaining tasks such as detailed design, coding, testing document into the smaller tasks and assign it to the team members, कि जिसकी जो स्पेशलिटी है उसको वो ये टास्क असाइन कर देता है। He also verifies and integrates the work completed by the different team members. बेसिकली उसका काम जो है टॉप लेवल पे होता है। वो सिस्टम्स की इंटीग्रेशन, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसकी डेवलपमेंट, सारे फेजेस को ओवरसी कर रहा होता है। इसी तरीके से एक डेमोक्रेटिक टीम होती है। डेमोक्रेटिक टीम स्टाइल में तमाम लोग जो हैं वो इक्वलेंट होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें सारे प्रोग्रामर्स हैं और ईच प्रोग्रामर इज इक्वलेंट टू अदर प्रोग्रामर। इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। अच्छा, डेमोक्रेटिक टीम स्ट्रक्चर डज नॉट इन्फोर्स एनी फॉर्मल टीम हायरार्की। इसमें कोई हायरार्की नहीं होती क्योंकि तमाम लोग इक्वलेंट हैं। Decisions are taken on the basis of discussion where any member is free to discuss with any other member। ठीक है, ये इसकी ब्यूटी है। मैनेजर प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। हाँ, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप एक मैनेजर दे सकता है। Different members of the team provide technical leadership at the different times. A lot of debate and discussion take place among the team members. A significant overhead is experienced for the large team। कि जहाँ पे बड़ी टीम हो वहाँ पे मसले मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, अब डिस्पर्स और वर्चुअल टीम का भी कॉन्सेप्ट होता है। वर्चुअल टीम्स आर द बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल who spread across different time zone, cultural language, which are united by a common goal। कि लोग जो हैं डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट लोकेशंस पे बैठ के किसी एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। और आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो इनकी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए सपोर्ट करते हैं, जिसमें जिरा है, स्लैक है, ठीक है, ट्रेलो है, और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसको यूज़ किया जा सके। दीज आर द ग्रुप्स ऑफ जियोग्राफिकली ऑर्गेनाइज organizationally and times dispersed work brought together by information telecommunication technologies to accomplish one or more organization tasks। मतलब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, और काफ़ी सारे टूल्स हैं, मेथड्स हैं जिसके ज़रिए ये मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब डिस्पर्स और वर्चुअल टीम के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जी इसमें स्टाफ कॉस्ट रिड्यूस होती है, फ्लेक्सिबल यूज़ ऑफ स्टाफ है, ठीक है, यूज़ ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ और फॉर द स्पेसिफिक जॉब। मतलब आपको फुल टाइम जो है वो बंदों को एंगेज नहीं करते, आप जब ज़रूरत है उनको आप इंगेज कर लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ डिस्पर्स वर्क कैन बी डिफिकल्ट। जब डिस्पर्स लोग होते हैं तो सम टाइम कोऑर्डिनेशन कैन बी चैलेंज। और दूसरा इसमें डिसएडवांटेज ये कि डिफरेंट टाइम जोन कैन काज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पे अगर एक मुल्क में दिन का वक्त है तो उसी वक्त दूसरे मुल्क में रात का वक्त है, तो ये एक टाइम जोन का डिफरेंस जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर सोशल आइसोलेशन, मतलब एक बंदा सोशली जो है एक मुल्क में है, दूसरा दूसरे मुल्क में है। सम टाइम लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं, एक्सेंट बैरियर्स भी होते हैं। ठीक है, लोगों की बिहेवियर को समझना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, फिर उनकी वर्किंग साइकी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये कई दफ़ा चैलेंजेस होती हैं कि वर्चुअल टीम्स के साथ किस तरह से हार्मनी की जाए, कम्युनिकेशन बेहतर की जाए, लोगों को एंगेज किया जाए ताकि सब मिलके एक प्रोजेक्ट की डिलीवरी पे काम कर सकें। अब लास्ट में हम देखते हैं कि इन सारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और टीम स्ट्रक्चर में लीडरशिप का क्या रोल है। Leadership basically is the ability to influence other in a group to act in a particular way to achieve group goals। ठीक है, लीडर का काम ये है कि वो लोगों को पावर और अचीवमेंट पे फोकस करता है। ठीक है, मॉरल और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए लीडर्स का। ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना आर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर्स। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने कब पावर को इस्तेमाल करना है, कब मैंने मोटिवेट करना है लोगों को, कब मैंने मेंटोर करना है, कब गाइड करना है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर्स। अच्छा, लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर। ठीक है,
अब इसमें दो पावर हो सकती हैं, पोजीशन पावर हो सकती है, पर्सनल पावर हो सकती है। ठीक, ए लीडर शुड नो दैट व्हेन ही मस्ट बी अथॉरिटेटिव, इंसिस्ट ऑन थिंग्स, एंड व्हेन ही मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू टॉलरेट। कब उसने सख्त होना है, कब उसने टॉलरेट होना है, कब उसने फ्लेक्सिबल होना है, कब उसने अथॉरिटेटिव होना है, अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना है। तो ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं ये लीडर्स के अंदर होनी चाहिए कि उसने किस तरह से टीम को लेकर चलना है। ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करना है। अगर हम लीडरशिप स्टाइल की बात करें, लीडरशिप स्टाइल्स आर measured in two axes: डायरेक्टिव वर्सेस permissive एंड ऑटोक्रेटिव वर्सेस डेमोक्रेटिव। डायरेक्टिव ऑटोक्रेट का मतलब ये होता है कि लीडर डिसीजंस करता है, क्लोज सुपरविजन करता है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई मैं उसने जो फैसला किया और उसकी सुपरविजन भी वो खुद कर रहा है कि इसकी चीज़ें उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जिस तरह की उसने फैसला किया। इसको कहते हैं डायरेक्टिव। परमिसिव ऑटोक्रेट होता है मेक डिसीजंस अलोन बट सबॉर्डिनेट हैव लिबर्टी इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसने फैसला एक चीज़ का कर दिया लेकिन जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास आज़ादी है कि उसको किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें। मतलब पॉलिसी गाइडलाइन उसने दे दी, एक उसने डायरेक्शन दे दी लीडर ने, बाकी फिर टीम उसके मुताबिक जो है हाई डायरेक्शंस के मुताबिक फिर बाकी नेटिग्रिटीज को वो खुद ही करते हैं। अच्छा, तीसरा स्टाइल है डायरेक्टिव डेमोक्रेट, मतलब मेक डिसीजन पार्टिसिपेटिवली क्लोज सुपरविजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि वो लोगों को, टीम को एंगेज करता है किसी भी एक डिसीजन में, फिर उनकी सुपरविजन करता है इनटू द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो लोगों को डायरेक्ट करता है कि हाँ ये हम मिलकर डिसाइड करते हैं। वंस दे रीच ऑन ए कंक्लूजन और डिसीजन, तो फिर टीम को वो सुपरवाइज करता है कि उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और लास्ट जो परमेसिव डेमोक्रेट स्टाइल है उसमें मेक डिसीजन पार्टिसिपेटिवली सबॉर्डिनेट हैव लिबर्टी इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी फैसला भी मिलके किया जाता है और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास भी लिबर्टी होती है वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो दिस इज हाउ द परमेसिव लीडरशिप डेमोक्रेट स्टाइल इज। तो ये चारों जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, किस वक्त कौन सी लीडरशिप क्वालिटी इस्तेमाल करनी है, ये ही बेसिकली क्वालिटी ऑफ द गुड लीडर होती है। और ये एक्सपीरियंस के साथ आती है कि किस वक्त मैंने कौन सा स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है, टीम को मैंने किस तरह से इंगेज करना है। ऑब्वियसली आपने टीम को ग्रो भी करना है, उनको लीड भी करना है ताकि सारी चीज़ें जो है वो टाइमली डिलीवर हों। तो दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, और जो है पर्टिकुलरली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चीज़ों को ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई होप कि आपको चीज़ों की बेसिक जो है वो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।